कौन? अरे तो बॉय मेरे को मालूम क्यों कौन है? क्या मतलब कि ओ यूं यार तो गर्म बात नहीं हो रहा है। पानी में पानी बोलना है सकता। गरम पानी गरम मॉडल ही रहता है। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ सामान्य बोगी से, जनरल कोचेस जिसे कहते हैं। इस कोच में 5 केबिन होते हैं। एक केबिन में सीटों की जो संख्या है वो है 18, और ऐसे ही 5 केबिन इस बोगी में, सीटों की संख्या हो गई 90 जनरल में। लेकिन मेरे केबिन में 30 लोग, एक केबिन में 18 सीट होने के बावजूद 30 लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह 5 केबिन है तो 150 लोग ऐसे हो गए। इसके अलावा पहले और अंतिम केबिन में, क्योंकि वो दरवाजे के पास होता है, तो उसमें 15-15 लोग और, तो 180-190 लोग बैठते हैं एक डिब्बे में। 90 सीट जहां पर होती वहां पर 180 लोग हैं। और लगभग सारी ट्रेन में 4 बोगियां होती, 4 कोचेस होते हैं जो जनरल के। इसके अलावा स्लीपर की 10 बोगियां हैं। एक केबिन में सीटों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। इसी तरह से 5 केबिन होते हैं तो उसमें 40 सीटें होती हैं। लगभग 10-12 केबिन कोचेस होते हैं किसी भी ट्रेन में स्लीपर के, तो 400 सीटें स्लीपर की होती हैं। लगभग इतना ही एसी का मान लेता हूं, तो लगभग 700-800 सीटें हो गई एसी और स्लीपर की, जो फिक्स है, जो रिजर्व। जो अनरिजर्व्ड है सीटें वो जनरल की हैं, जो 4 बोगियों में अगर एक में 150 लोग या 180 लोग हैं, 150 के हिसाब से अगर मान लें तो 4 बोगियों में 600 लोग, 600 से 800 के बीच में वेरी करते हैं। 4 बोगियों में लगभग आधा भारत, इस पूरे ट्रेन का जितने भी लोग हैं, आधी जनता 4 बोगियों में ट्रेवल कर रही है, और आधी जनता 20 बोगियों में ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये है कि आधा भारत हाशिए पर। संसाधनों का बंटवारा किस तरह से है, इसमें आप समझ सकते। 90 सीट पर 180 लोगों का होना एक तरह से सरकार या इस देश के संसाधनों पर बोझ है, क्योंकि वो जो अतिरिक्त 90 लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है इस ट्रेन में, लेकिन फिर भी वो है। और इस ट्रेन में 4 कोचेस दे करके सरकार ने एहसान कर दिया है। हमारी वैसे तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वो कीमत नहीं है जो लोग की जो रिजर्व सीट्स पर इस समय है, तुम्हारी वो कीमत नहीं है, पहली बात। और जो अतिरिक्त 90 लोग बोझ है, क्योंकि अगर बोझ नहीं होते तो उनकी भी सीटें इस ट्रेन में होती, जो कि नहीं है। अब जितने भी लोग हैं इसमें से कुछ खुश भी हैं, जैसे कि मुझे सीट मिल गई, मेरे जैसे लोगों को जिसको सीट मिल गई वो खुश है, वो इस संसाधन में भी खुश है कि कम से कम सीट तो मिल गई। लेकिन और जो 90 लोगों के अलावा और जो लोग उनको सीट नहीं मिली, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो जब लोहिया और जयप्रकाश नारायण समाजवाद की बात करते हैं
तो इसी जगह पर आकर के वो न्यायोचित हो जाता है, जस्टिफाइड हो जाता है। क्योंकि अगर समाजवाद नहीं सोचेगा अरे गेट बंद कर दो तो फिर इन जो अतिरिक्त 90 लोग हैं उनके बारे में और कौन सोचेगा? क्योंकि पूंजीवाद तो सोचने से रहा, पूंजीवाद तो सिर्फ उनका सोच रहा है, उनके पास पूंजी है। जो लोग बोझ हैं उनका पूंजीवाद नहीं सोचेगा। पूंजीवाद दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उनको फेंक देता है बाहर। यहाँ पर एक जिम्मेदारी जो है मेरी भी बनती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनको सीट नहीं मिली, हालांकि मुझे मिल गई है, जितने लोग हैं जो सीट नहीं मिलेंगे उसमें बहुत से सीनियर सिटीजन भी हैं, बहुत से अंकल हैं, बहुत से वृद्ध लोग भी हैं। भारत के संस्कृति और संस्कार के हिसाब से सबकी एक मौलिकता होती है। तो मेरी मौलिकता ये है तो मैं अगर इनसे छोटा हूँ तो अपनी सीट मुझे इनको दे देनी चाहिए। लेकिन मुझे दो चीजें रोक रही ऐसा करने से। पहला, मेरा व्यक्तिगत लाभ, जो पहला इसमें से बिंदु है, मेरा व्यक्तिगत लाभ या मेरा व्यक्तिगत सुख, क्योंकि मुझे भी आराम चाहिए, मैंने भी टिकट के पैसे उतने ही दिए हैं। तो पहला तो मेरी व्यक्तिगत बात हो गई, मेरा व्यक्तिगत सुख हो गया, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ हो गया। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि मैं जान रहा हूँ कि अगर मैं किसी एक को सीट दे भी देता हूँ तो उससे भी कुछ बदलेगा नहीं, कुछ अलग घटित नहीं हो जाएगा। 89 लोग खड़े रह जाएंगे, एक बैठ पाएगा, और मुझे मिला करके 90 लोग खड़े, तब भी 90 लोगों को ही मिला। एक सीट मेरे दे देने से कुछ बदलेगा नहीं, बदलाव मुझे नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं वो सीट नहीं दे रहा। वो चीजें मुझे रोक रही। तो यहाँ पर मेरी मौलिकता किन किन चीजों पर निर्भर कर रही है, ये साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, मौलिक होने के लिए गांधी जी ने कहा था कि मौलिकता मस्तिष्क के सोचने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान सोचेगा दिमाग उसी क्षेत्र में उसको अच्छे तर्क सजेस्ट करेगा कि इस वजह से नहीं देनी चाहिए या इस वजह से ऐसी चीजें हो जाएंगी। इसीलिए गांधी जी ने वकालत की कि मौलिकता धार्मिक आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि रिजिडिटी के आधार पर होना चाहिए। धर्म में मौलिकता को डाला गया, क्योंकि धर्म बहुत इतना फ्लेक्सिबल तो है नहीं, धर्म थोड़ा सा रिजिड है। तो ना चाहते हुए भी आपको पूजा कर रहे हैं अगर आप, तो आपको तिलक लगाना पड़ेगा, आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। तो ये सारी मौलिकता, अब क्योंकि अगर इसमें सोचना होता कि इससे क्या ही होगा, आज व्रत रखना है, चलो आज नहीं, आज भूख ज्यादा लगी है, कल रख लेंगे व्रत। तो अगर ये सोचना होता तो दिमाग कई तर्क ऐसे ही दे देता आपको इस क्षेत्र में, तो मौलिकता टिक नहीं पा रहा, क्योंकि धर्म पर वो जुड़ा हुआ है, धर्म में वो रचा बसा है मौलिकता। तो जो, और वो धर्म थोड़ा सा कठोर और रिजिड है, इस वजह से उसका पालन हो पा रहा। खैर, बात मतलब ट्रेन की समस्या के बारे में थी, लेकिन यहाँ तक पहुँच गई। और आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इस ट्रेन का नाम, मतलब नाम लेने से कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि सारी ट्रेनों का लगभग यही हाल है। आदम गोंडवी का एक शेर है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना ना पड़े, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये बड़ी समस्या है, समाज का एक सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है, और मतलब उनको ये एहसास भी दिलाया जाता है कि तुम हाशिए पर हो, तुम्हारी जगह वही है। वैसे उनके लिए भी अगर कोई सोचता और कुछ और कोचेज होते उनके लिए भी, उनका भी जीवन थोड़ा सा आसान होता है। इस तरह से जानवर और भेड़ बकरियों की तरह नहीं जाना पड़ता। खैर, ये बात पता सबको है, और ठीक तरह से किसी के पास इसका विकल्प नहीं मिल रहा, इस वजह से ये सारी समस्याएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये दिल दुखा है जरूर, पर टूटा तो नहीं, और उम्मीद कर रहा हूँ छूटा तो।